Blind Tech Pakistan, Ocean of Technology. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। MS ऑफिस वर्ड ट्यूटोरियल के सिलसिले में पार्ट नंबर 33 लेकर हाजिर हो चुके हैं। आज की इस वीडियो में लिंक्स और बुकमार्क्स को डिस्कस करने के बाद लिंक सब मेन्यू का आखिरी बटन क्रॉस रेफरेंस को समझेंगे। नीज क्रॉस रेफरेंस हम क्यों लगाते हैं, उसका क्या कॉन्सेप्ट है, क्रॉस रेफरेंस पर मूव किसा करते हैं, वो भी हम जानेंगे। बढ़ते हैं इस वीडियो की जानिब, लेकिन अगर अभी तक आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से कीजिए ज्वाइन और सीखिए टेक्नोलॉजी अनलिमिटेड। मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर लेता हूँ। क्रॉस रेफरेंस क्या होता है पहले तो ये जान लेते हैं। इसकी मिसाल मैं सिंपल सी ही दूंगा ताकि आपको इजीली समझ आ सके। मिसाल के तौर पर अरबिक की बुक पढ़ रहे हों तो बास अहादीस इस तरह की होती हैं कि उनके बारे में जिक्र बार बार आ रहा होता है मुख्तलिफ टॉपिक्स के अंदर। तो राइटर क्या करता है, जिस पेज के ऊपर उसने मुतलका हदीस की तफसील बयान की है या तशरीह की है या कुछ रेफरेंस दिए हैं, उस पेज का रेफरेंस ऐड कर देता है। मीन्स ये कि आप लोग पेज नंबर 15 पे हो और जो हदीस आई है या कोई आयात आई है या कोई ऐसा क्वेश्चन आया है जो बाद में भी तफसील के साथ रिपीट हुआ है, तो राइटर उसे उधर लिखने के बजाय क्या करेगा कि वो पेज नंबर 40 पे मिसाल के तौर पर उस हदीस के बारे में तफसील से लिखा है तो वो पेज नंबर 40 का रेफरेंस दे देगा। अब जो हार्ड फॉर्म की बुक होती है उधर तो पेज नंबर 40 पे डायरेक्ट जाया नहीं जा सकता, एक एक दो दो पेजेस करके जाना पड़ेगा। लेकिन सॉफ्ट फॉर्म में क्या होता है, हम रेफरेंस ऐड करते हैं, यूज़र उस पर क्लिक करता है तो चाहे वो पेज नंबर 512 हो, पेज नंबर 520 हो, जितना मर्जी 1000 पेजेस की बुक है, जो रीडर है वो उस जगह पहुंच जाएगा जहां का रेफरेंस हम लोगों ने दिया हुआ होगा। मैंने इस मकसद के लिए एक रिसर्च लिख ली है और जिसके अंदर मैंने पहले ही क्रॉस रेफरेंस लगाने के लिए कुछ लैंडमार्क्स ऐड कर लिए हैं ताकि वीडियो बनाते वक्त हमें टाइम ना लगे, क्योंकि क्रॉस रेफरेंस जो होता है वो देख समझ कर लगाने होते हैं। मीन्स ये कि पेज या हेडिंग आपको पता होनी चाहिए किस जगह कौन सी नंबर की हेडिंग इस चीज़ से रिलेट कर रही है। अभी आपको मज़ीद जब हम लोग लगा रहे होंगे तब भी समझ आ जाएगी। कंट्रोल ओ करता हूँ, फाइल ओपन कर लेते हैं। ये एक रिसर्च मैंने ओपन कर ली है, इसके अंदर मुख्तलिफ क्रॉस रेफरेंसेस के मैंने लैंडमार्क्स पहले ही ऐड कर ली हैं। अब मैं इसे रीड करता हूँ और जहाँ पर क्रॉस रेफरेंस लगाना है तो वहाँ पर जाकर मैं रुक जाऊंगा। ये देखें अब क्या लिखा हुआ है, एक ये हेडिंग पूरी एक बार सुन लेते हैं ताकि आपको समझ आ सके कि किस चीज का क्रॉस रेफरेंस मैंने दिया हुआ है। The mid-20th century, such as ENIAC left Farron 1945 right Farron and the NIVAC left Farron 1951 right Farron, which were used for military and scientific purposes. The invention of the transistor in 1947 and the integrated circuit in 1958 significantly reduced the size, cost, and power consumption of computing devices. The development of personal computers in the late 1970s left Farron E.G. Apple II. IBM PC right Farron marked the shift from institutional computing to individual empowerment. The 1990s, the rise of the internet transformed it into a global phenomenon, enabling email, e-commerce, and the World Wide Web. Section 4.1 Evolution of Network Technologies MHC Figure 1 right bracket. अब इधर एक चीज़ नोट करें, अब इंटरनेट की मैंने यहाँ पर टोटल 2 लाइंस दी। 2 लाइंस क्यों दी? क्योंकि मुझे इंटरनेट को आगे मज़ीद डीपली एक्सप्लेन करना था। बजाय यहाँ पर मैं 10-12 लाइंस लिखता तो उसके बजाय मैंने क्या किया, यहाँ पर एक रेफरेंस ऐड कर दिया ताकि 4.1 की जो हेडिंग है उधर यूजर जाए और पूरा जो इंटरनेट के मुतालिक पैराग्राफ है वो रीड कर सके। Section 4.1 Evolution of Network Technologies. अब यहाँ पर हम क्रॉस रेफरेंस ऐड करते हैं। इस लाइन के एंड पर आ चुका हूँ मैं। ये लाइन याद रहे, ज़रूरी नहीं है कि आप लोग भी ऐड करो। पैराग्राफ की केस स्टडी करने के बाद मैंने खुद से ये लैंडमार्क्स लगाए हैं। Section 4.blank. बहरहाल ब्लैंक लाइन के ऊपर मैं आ चुका हूँ। अब इंसर्ट टैब में जाते हैं। Alt N, upper ribbon, expanded ribbon, insert tab, 3 of 11, alt follow. टैब से मूव करेंगे, लिंक सब मेन्यू पे जाएंगे। Leaving menu, upper ribbon, table, shape sub, icon, 3D, smart art, chart menu, online videos menu, links group, link sub menu, 1 of enter, links, link. यहाँ पर तीसरा ही ऑप्शन है क्रॉस रेफरेंस। Bookmark, cross dash reference, button, 3 of 3, refer to specific. इस पर एंटर कर देंगे। Enter. Leaving ribbons, reference type, combo box, number item, the change. रेफरेंस टाइप नंबर है पहला। इससे क्या होगा कि पैराग्राफ के नंबर्स आप दे सकेंगे। मीन्स ये कि अगर आपको याद है कि 5 नंबर पैराग्राफ में हम लोगों ने ये चीज़ डिस्कस किया तो यहाँ से आकर आप पैराग्राफ नंबर 5 दे देंगे। डोनर करते हैं। Heading 2 of 8.
हम लोग हेडिंग पर ही काम करेंगे, क्योंकि मैंने जो सा डेटा है वो हेडिंग्स में डिवाइड किया है, ना कि पेज नंबर्स और पैराग्राफ के अंदर। Bookmark 3 of 8. बुक मार्क्स को भी आप लिंक कर सकते हैं। बुक मार्क्स अटैच करना हम लोगों ने सीखे थे। Footnote 4 of 8. फुट नोट, Endnote 5 of एंड 8. नोट, Equation 6 of 8. इक्वेशन। Figure 7 of 8. अच्छा, ये जो सी ऊपर 3 चीज़ें इनको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन फिगर क्या है इसे समझ रहे हैं। जो हम लोगों ने इमेज लगाना सीखी थी, लेआउट वाले ऑप्शन के अंदर अगर आप शिफ्ट F10 करके जाएंगे तो वहाँ पर कैप्शन का भी बटन आपको मिल जाएगा। कैप्शन ऐड करेंगे तो ये फिगर के अंदर शो होगी। Table 8 of 8. टेबल को भी लिंक कर सकते हैं, लेकिन हम हेडिंग को ही लिंक करेंगे। Heading 2 of 8. टैब करेंगे, Insert reference to colon combo box. Heading text to change the selection. रेफरेंस क्या होना चाहिए? हेडिंग टेक्स्ट, मीन्स ये कि हेडिंग का टेक्स्ट शो हो रेफरेंस की जगह। Page number 2 of 6. पेज नंबर, मीन्स ये कि जिस पेज के ऊपर वो मुतलका हेडिंग है उसका नंबर शो हो। Heading number 3 of 6. Page number. हम एक पेज नंबर देते हैं और एक हेडिंग टेक्स्ट देते हैं। नीचे भी तकरीबन 6 किस्म के हैं, लेकिन वो फिलहाल हम यूज नहीं करेंगे। Insert as hyperlink checkbox checked to clear. इंसर्ट एज हाइपरलिंक, इसको चेक ही रखना है, अगर नॉट चेक करेंगे तो ये काम नहीं करेगा। Include above slash below checkbox not checked. For which heading colon list box information tag. फॉर विच हेडिंग, अब यहाँ से हेडिंग चूज करेंगे जिस हेडिंग को लिंक करना है। 4.1 को लिंक करना है, एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेट टेक्नोलॉजीज, ये हेडिंग का नाम है। 2.0. 3.4.0 infrastructure. 4.1 evolution of network technologies 8 of 16. ये देखें, एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेट टेक्नोलॉजीज, इस पर एंटर कर देंगे या टैप टैप से इंसर्ट बटन पर चले जाएंगे। Enter. Insert reference to colon combo box. रेफरेंस लग चुका है, शिफ्ट टैब से मूव करके क्लोज कर देते हैं। Heading reference. Close button to enter. The research by Noris Ahmed Badi. Docs dash compat. Section 4.2. मीन्स ये कि पेज 2 पर है 4.1 हेडिंग। Section 4.1 evolution of network technologies MHC figure 1. ठीक है, अब हम लोग ना तकरीबन 2 रेफरेंस ऐड कर देते हैं। The interplay of these breakthroughs is discussed in detail in section 5.1 impact on industry. ये भी heading एक बार रीड कर लेते Blank. हैं। Heading level 3 2.1 key technological breakthroughs. Several innovations of accelerated progress colon. Dash microprocessors colon revolutionized computational speed and affordability. Dash graphical user interfaces left parent D right parent colon made computing accessible to non-dash experts. Dash cloud computing colon enabled on dash demand access to computing resources. Dash artificial intelligence left parent AI right parent colon enhanced decision dash making through data dash driven algorithms. The interplay of these breakthroughs is discussed in detail in section 5.1 impact on industry. अच्छा, ये अब हेडिंग क्या, इम्पैक्ट ऑन इंडस्ट्री 4.0। 4.0 right bracket. ठीक है, अब हम blank. इसका एक Enter. रेफरेंस यहाँ पर ऐड कर 4. लेते हैं। blank. अब रेफरेंस हम शॉर्टकट तरीके से ऐड करेंगे, Alt N RF। Alt upper ribbon mix. Leaving ribbons. Reference type colon combo box. Heading to change the selection use the अब यहाँ पर सारी वही सेटिंग होगी जो आपने पहले कर रखी है, तो अब अप एंड डाउन एरो करने की जरूरत नहीं है। जस्ट हेडिंग चूज करें, इंटर कर दें, बस क्लोज कर दें। RF. Insert reference to colon combo box. Page number to change the अब हम हेडिंग टेक्स्ट को दे देते हैं। heading text 1 of 6. Insert as hyperlink checkbox checked to clear checkmark press for which 1 2 5.1 impact on industry 4.0 11 of 16. इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्री 4.0, ये हेडिंग हमें मिल गई। Enter. एंटर किया, एस्केप कर देंगे, Escape. The research by Noris. ये लग गई। ठीक है, शॉर्ट सा तरीका है। 4.0 right link 5.1 impact on industry 4. अब देखें लिंक आ गया यहाँ पे, इसको हम लोग बाद में डिस्कस करते Page हैं। 2. अब हम लोग एक और रेफरेंस लगाते हैं जल्दी से ढूंढ के। See section 3.1 for related digital transformation trends left bracket cross dash ref colon section 3.1 digital. इस वक्त मैं मौजूद हूँ 5.1 हेडिंग के अंदर। यहाँ पर हमें एक क्रॉस रेफरेंस मिला है जो मैं कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ उसके रिलेटेड। Heading level 3 5.1 impact on industry 4. इम्पैक्ट ऑन इंडस्ट्री 4.0 इस हेडिंग का नाम है, इसे रीड कीजिएगा। Industry 4.0 refers to the integration of cyber dash physical systems (IoT) and AI in manufacturing and industrial processes. It enables real dash time monitoring, predictive maintenance, and automated decision dash making, leading to higher efficiency and lower costs. See section 3.1 for related digital transformation trends left bracket cross dash ref colon section 3.1 digital transformation trends right bracket. अब हमें क्या 3.1 का क्रॉस रेफ ऐड करना है। अब कॉन्सेप्ट यहाँ क्या समझा कि ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा राइटर नेक्स्ट पेजेस का ही रेफरेंस दे, प्रीवियस पेजेस का भी रेफरेंस दे सकता है। और प्रीवियस पेजेस के रेफरेंस देना ईजी होता है। ईजी किस तरह होता है कि आप लोगों ने पहले वो चीज़ लिखी हुई होती है, आपको याद होता है कि यार ये चीज़ मैंने पहले डिस्कस की हुई है, तो आप शुरू में जाकर चेक कर लेते हो कि यार वाकई मैंने यहाँ पर ये चीज़ ऐड की हुई है, फिर उसका रेफरेंस लगाना ईजी होता है। लेकिन पूरी बुक में से रेफरेंस लगाना थोड़ा सा राइटर के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि उससे पता नहीं होता कि नेक्स्ट हम लोगों ने क्या डिस्कस करना है या हम लोग इस चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं या नहीं। तो जो रिसर्चर्स होते हैं वो हमेशा पूरा डॉक्यूमेंट या पूरा थीसिस या पूरी बुक लिखने के बाद ही क्रॉस रेफरेंस ऐड करते हैं, पहले ऐड नहीं करते। तो बहरहाल हम लोग Alt N RF से कर लेते हैं ऐड। Alt upper RF. Leaving menus. Leaving ribbons. Reference type colon combo box. Heading to change RF. Insert reference to colon combo box. Heading text to change. Insert as hyperlink checkbox. For अब हेडिंग चूज करते हैं 3.1 2.1 3.
3.1 Digital Transformation Trends 6 of 16. ठीक है, Enter. Insert reference to colon combo box. Escape. Research by Nori. अब 3 मैंने रेफरेंस ऐड कर लिए। अब हम लोग सीखेंगे कि ऐड तो कर लिए रेफरेंसेस को, अब इन पर हम लोगों ने जाना किस तरह, स्विच किस तरह करना है। मीन्स ये कि 2.1 पर एक रेफरेंस लगा है 4.1 की हेडिंग का, तो उस पर जाएंगे किस तरह। पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि हेडर और फुटर की एक अलग से एडिट फील्ड होती है, लेकिन वो कब आती है, जब हम लोग उस फील्ड को कमांड के थ्रू ओपन करते हैं या खुद नेविगेट करते हैं। अब इसकी भी एक फील्ड है, रेफ फील्ड इसे कहते हैं। तो अब इसको किस तरह एक्सेस करना है, हम क्या करेंगे, उसी जगह जाकर फोकस करेंगे जहां पर हमारे पास वो फील्ड ऐड थी। अब इसका एक शॉर्टकट तरीका हम लोग यूज कर लेते हैं। जस्ट एक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं जल्दी मूव करूंगा, और बाकी जो रीडर होगा वो तो जारी बात है, जहां पर उसे रेफरेंस नजर आएगा उसी जगह उसका फोकस होगा, तो वो वहां से एक्सेस कर लेगा। मैं क्या करता हूँ, इंसर्ट F5 करता हूँ। क्विक कीज जो सी हैं वो ऑन होना जरूरी है। List fields dialog. List 1, list 2. Page ref 2. 1 of 3. To move to items used. पेज रेफ 2 आ गया। Ref 5.1 impact on industry 4. Ref 3.1 digital trend. Page ref 2. 1 of 3. पेज रेफ 2 इस पर एंटर कर देंगे। ये क्योंकि मैंने पेज नंबर का रेफ दिया हुआ था तो समझ शायद उस तरह से ना आए, लेकिन ये है कि अगर आप लोग अप एंड डाउन एरो से भी जाएंगे तो तब भी आपको मिल जाएगा, चीज वही है। Enter. 2. Edit. अब क्या हुआ कि जिस जगह मेरा क्रॉस रेफरेंस लगा है वो वाला हिस्सा मेरा सिलेक्ट हो चुका है। अप एरो करता हूँ, Section 4.1 Evolution of Network Technologies M-2. ठीक है, 2 आ गया, फोकस हट गया। अब इसके अंदर फोकस दोबारा कैसा करना है, होम की करता हूँ, Home. राइट एरो करूंगा, Blank. Out of field. आउट ऑफ फील्ड हो गया, बाहर आ गया। मीन्स ये कि पहले मेरा फोकस अंदर ही था। लेफ्ट एरो करूंगा, Page ref 2 field. Page ref field. पेज रेफ 2 फील्ड, ठीक है, फील्ड के अंदर आ गया मैं। इसी तरह आप डाउन एरो से भी आ सकते हैं, क्योंकि मुझे पता था कि क्रॉस रेफरेंस किस किस जगह लगा हुआ है, तो इस वजह से मैंने शॉर्टकट तरीके से मैं आया, नहीं तो आप अप एंड डाउन एरो से भी आ सकते हैं। अब हम लोग इस पर ना मूव करना सीखेंगे। अब मूव करने के लिए हमें थोड़ा सा इसे एक्सेसिबल वे खुद से बनाना पड़ेगा। साइटेड के लिए थोड़ा सा इजी है, लेकिन हमारे लिए थोड़ा सा इशू रहता है। अब हम क्या करेंगे, रूट जॉस टू पीसी कर्सर ऑन करेंगे, कैप्स लॉक प्लस लेफ्ट ब्रैकेट से। Root JAWS to PC. एक बार फिर कर लेते हैं, Root JAWS to PC. क्योंकि पहली बार करने से अमूमन ये ऑन नहीं होता। अब ये ऑन हो चुका है और फोकस हमारा रेफ फील्ड के अंदर ही है। राइट और लेफ्ट एरो से चेक कर लेते हैं एक बार, Space. Blank. Blank. 2. ठीक है, उसके ऊपर ही है। अब हम लोगों ने क्या करना है, इस रेफ फील्ड में जाने के लिए कंट्रोल की और लेफ्ट माउस की प्रेस करना पड़ेगी। स्टैंडर्ड कीबोर्ड है आपके पास या माउस भी है, तरीका आप यूज कर सकते हैं। नम पैड का जो लेफ्ट माउस वाली की है उससे भी प्रेस करके चेक कर सकते हैं। मेरे पास लैपटॉप है, लैपटॉप के अंदर जो माउस है उसका अपना वही मैं यूज करूंगा। कंट्रोल प्रेस किया, लेफ्ट माउस की प्रेस करूंगा, फोकस मेरा उधर चला गया। अब हम क्या करेंगे, पीसी कर्सर दोबारा से ऑन कर देंगे। कैसा ऑन करेंगे, कैप्स लॉक प्लस सेमीकोलन। PC cursor. पीसी कर्सर आ गया, अप एंड डाउन एरो करता हूँ। Page 2. From dial dash up connection. Heading level 3 4.1 Evolution of Network Technologies. देखें 4.1 एवोल्यूशन ऑफ From dial dash up इंटरनेट टेक्नोलॉजीज आ गया। Heading level from dial dash up connections in the 1990s to fiber dash optic and 5G networks today. Connectivity. अब आप लोगों ने अगर 2.1 के अंदर 2 इंटरनेट की लाइनें पढ़ी हो तो आपको पता चल गया होगा कि किस तरह एक प्रोफेशनल वे में ये पैराग्राफ आपस में कनेक्ट हुआ है। Has evolved dramatically. High dash speed networks enable real dash time, scale data transfers, and low dash latency applications such as online gaming. ये पूरा पैराग्राफ जो है वो इंटरनेट के रिलेटेड है। अब एक साइकोलॉजी समझें कि आप पेज 2 पे हैं, रेफरेंस 4.1 का दिया हुआ है, आप में एक इंटरेस्ट पैदा हुआ है कि यार 4.1 में जो इंटरनेट की हेडिंग है वो पहले पढ़ लेते हैं, इंटरनेट को समझ लेते हैं। अब आपने इंटरनेट समझ ली है, अब आपने दोबारा उधर ही जाना है जहाँ पर पहले आप मौजूद थे। तो क्या करेंगे, यहाँ पर आने के बाद ऑल्ट प्लस लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे, Alt left arrow selected. 2. उधर ही वापस आ गए जो 2.1 हेडिंग थी जहाँ पर हमारा फोकस है। वापस जाना है तो ऑल्ट प्लस राइट एरो कर देंगे। Alt right arrow. Page 2. Heading level 3 4.1 Evolution of Network Technologies. अब हम लोग वापस आ गए, इस तरह से आप लोग मूव करोगे। अब हम लोग जस्ट एक और जो सा रेफरेंस है उस पर मूव करना सीखते हैं, फिर इस वीडियो को एंड करते हैं Heading ताकि level 3 2. कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो सके। Several innovations. Dash micro. Dash graphic. Dash cloud code. Dash artificial blend. The interplay of these 4.0 right bracket. Link 5.1 impact on industry. ठीक है, लिंक 5.0। अब हम लोग इस फील्ड के अंदर फोकस करते हैं अपना। मैं इंसर्ट प्लस F5 से भी आ सकता था लेकिन नहीं आया, ताकि लोग कंफ्यूज ना हो कि इंसर्ट प्लस F5 से क्यों आया। 0. Link ref field. ठीक है, रेफ फील्ड आ गई। क्या करेंगे, रूट जॉस टू पीसी करेंगे। जॉस टू रूट पीसी नहीं करेंगे, जो इंसर्ट प्लस अपॉस्ट्रोफी से होता है वो नहीं करेंगे। Root JAWS to PC. रूट जॉस टू पीसी हो गया, कंट्रोल प्लस लेफ्ट माउस की प्रेस करते हैं, फोकस चला गया। अब पीसी कर्सर लाजमी करेंगे, नहीं करेंगे तो वो जॉस का जो सा कर्सर है वो मूव नहीं करेगा, तो पीसी कर्सर कर लेते हैं। PC cursor. अब देखते हैं, Heading level 3 5.1 impact on industry 4.0. अब देखें इम्पैक्ट ऑन इंडस्ट्री 4.0 आ गया। उम्मीद है कि आपको समझ आ चुकी होगी कि क्रॉस रेफरेंस क्यों ऐड करते हैं और किस तरह से इन पर मूव किया जाता है और इनका यूज़ क्या है।
अगर मज़ीद इस बारे में कोई चीज़ जो आपको समझ ना आई हो तो वो हमसे ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।